आज इस बुक के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में नरेश कौशल जी, वरिष्ठ संपादक हैं दैनिक ट्रिब्यून, DS देसी जी, मुख्य सचिव रहे हैं हरियाणा सरकार सुधीर राजपाल जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं अमित अग्रवाल जी, और हमारे उपस्थित सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पत्रकार, छायाकार मित्रों, सभी महानुभाव, जैसा मैंने कहा है कि आज का जो बुक का लोकार्पण हुआ है, ये एक साधारण समारोह नहीं है, बल्कि ये विचारों का उत्सव है। और मैं ये मानता हूं कि एक पुस्तक का जब जन्म होता है तो केवल वो शब्दों का संगम नहीं होता, बल्कि वो लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होता है। मैं बधाई देना चाहूंगा के खंडेलवाल जी, AK सिंह जी और धीरा खंडेलवाल जी। मेरा ये भी मानना है कि जब ये इस प्रकार की जो पुस्तक आप निकालते हैं, ये पुस्तक लाइब्रेरी की शोभा नहीं बनता, ये आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शन है, आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता है। और ये बुक, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खंडेलवाल साहब, आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, उसके ऊपर चर्चा भी हुई है। मैं ये मानता हूं कि आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी के रूप में काम करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी एक गर्व की बात है, क्योंकि आपने लंबे समय तक हरियाणा में सेवाएं दी हैं, हरियाणा को एक दिशा दी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का यह विमोचन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हो रही है जब देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक नया अध्याय का आरंभ होगा। हम सब जानते हैं, जिसकी चर्चा भी अभी की गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस कोड 1977 का जिसने स्थान लिया है। साथियों,
यह परिवर्तन, ये न्याय प्रक्रिया को तेज, सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ये उठाया गया, ये महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए खंडेलवाल साहब, सिंह साहब, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये गर्व बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में हमने हरियाणा में देश के अंदर सबसे पहले ये 3 क्रिमिनल लॉज उसको लागू किया है। साथियों, ऐसे परिवर्तन के दौर में हमारे कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट हैं, उनकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब वे प्रशासनिक प्रणाली का वो एक स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, शांति और निष्पक्ष न्याय की सीधी जिम्मेवारी होती है। साथियों, इस पुस्तक की यह विशेषता भी है, यह कानूनों का संकलन मात्र नहीं है, यह एक ऐसा व्यापक मार्गदर्शक भी है जो हमारे मजिस्ट्रेटों की भूमिका से लेकर उनकी शक्तियों, व्यवहारिक प्रक्रियाओं, कानूनी आवश्यकताओं और जमीनी परिस्थितियों में उनके प्रयोग तक हर पहलू पर ये अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप से ये प्रस्तुत हुई है। उनको एक बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है।